क्या कर सकता है। धीरे धीरे एक वर्ष व्यतीत हुए। अब ग्राह गज को अंदर की तरफ खींचने लगा। जब खींचने लगा, पहले तो एक वर्ष तक गज ने अकेले बाहर निकलने का प्रयत्न किया, लेकिन आज वो निकल नहीं पाया। और जब निकल नहीं पाया तो आज उसकी पत्नी और पुत्र गज को बाहर खींच रहे हैं और ग्राह अकेले गज को अंदर खींच रहा है। अकेले वो गज को अंदर खींच रहा है, क्योंकि मृत्यु हमको अकेले खींच लेती है। और जब मृत्यु रूप ग्राह हमें खींचता है तो ना हमें पत्नी बचा पाती है, ना हमारा पुत्र बचा पाता है। धीरे धीरे एक वर्ष व्यतीत हुआ। अब धीरे धीरे गज का सारा परिवार धीरे धीरे खिसकने लगा। गज ने कहा, अरे आप सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? तो गज की पत्नी ने कहा, अरे महाराज, आपके चक्कर में यहां सारा परिवार भूखा तो नहीं मर सकता। जैसे ही गज ने ये शब्द सुने, आज गज को वैराग्य हो गया। अरे ये मेरी वही पत्नी है जो मुझसे इतना प्रेम करती थी, आज मुझे विपत्ति में छोड़कर ये सब जा रहे हैं। गज ने कभी सोचा नहीं था। आज गज ने सोचा कि अरे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय इनको अपनी भूख हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कहेगी। आज गजराज की आंखों से आंसू निकल आए। ये मेरा वही परिवार है जिसके पालन पोषण में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने जीवन को इनकी परवरिश में झोंक दिया। आज गज कहता है, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सब ने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। आज गजराज के ये शब्द हैं। अभी कुछ वर्ष पहले जो कोरोना आया था ना, कोरोना ने एक बड़ा सुंदर दृश्य दिखा दिया। क्या दृश्य दिखाया कि एक पुत्र बाहर अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वो अपने उस पिता की बॉडी को, शरीर को वहां लेने नहीं जा रहा। जो घर से बाहर प्रदेश में कार्य कर रहे थे, कमा रहे थे, वो वहां से कोरोना समय में अगर अपने घर आ रहे हैं ना, तो उन्हें घर के बाहर एक अलग कमरे में रखा जा रहा है। उनको वहां अलग भोजन दिया जा रहा है। उनकी वही पत्नी जो उसका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती थी, वही पत्नी आज उनको अलग कमरे में बैठा रही है। वही पुत्र आज उनको स्पर्श नहीं कर रहा था। कोरोना आया तो, लेकिन उसने सबकी असलियत दिखा दी। वही पत्नी जो उसका चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। कोरोना से तो सिर्फ 10% लोग मरे, 90% लोग इसलिए मरे क्योंकि उनके परिवार में
जो अपनत्वता उन्होंने चाही थी, उस कोरोना के आने की वजह से उनमें वो अपनत्वता नहीं दिखी, उनके उस रिश्ते में खोखलापन दिखा। यह सब देखकर 90% लोगों की मृत्यु हुई, 10% बस कोरोना से मरे। 90% जो लोग मरे अपने परिवार के उस व्यवहार से मरे। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। आज कोई उनके पास नहीं आ रहा, उनका दिल दुखा और उन्होंने इसी दुख से अपने प्राण छोड़ दिए। कहते हैं ना, यहां सभी हैं प्रीति जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। और मेरा अनुभव कहता है, कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। हम और आप एक चौराहे पर मिलने वाले सदस्य हैं। ये परिवार है ना, परिवार एक चौराहा है। यहाँ सब अपने अपने एक निश्चित जगह से आए हैं। चौराहे पर सब लोग एकत्रित हैं। जिस समय जिसकी बस चल देगी वो इस चौराहे से चला जाएगा, वो यहां से चला जाएगा। कहते हैं ना, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, यहाँ पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। यहाँ पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। रहती हूं मैं यहाँ टूटों से मकानों में, जहां बच्चे भी अब शोर मचाने नहीं आते। जब कोई नई बहू आती है, घर में कोई नई बहू आती है ना, तो उस समय उसको देखने के लिए जब लोग आते हैं तो उसका जब चेहरा देखते हैं, उसका मुख देखते हैं, तो कुछ पैसे देते हैं, कुछ भी वस्तुएं देते हैं। लेकिन वही बहू जब वृद्ध हो जाती है तो वही उसी बहू को लोग देखना तो दूर, उसकी संतान उसके पास नहीं जाती कि कहीं मुझे कोई कार्य ना बता दे। उसके पुत्र, उसके पौत्र उसके पास नहीं जाते, जानने कौन सा काम हमें बोल दे, वो भी किनारे होकर निकल जाते हैं। आज वही संतान उनको देखना नहीं चाहती। और आज जो प्रीति, जिस प्रकार की प्रीति हमने आज इस संसार की है, उस प्रकार की अगर 10% प्रीति हमने भगवान की होती तो उसी 10% में हमारा कल्याण हो जाता, उसी 10% में हमारा कल्याण हो जाता। भगवान हमें अपना सेवक बना लेते। जितना हमने इन दुनिया वालों के लिए सहन किया है ना, अगर उतनी पीड़ा हमने भगवान के लिए सहन कर ली होती तो हमारा उद्धार हो जाता। कहते ना, आज ग्राह ने पैर पकड़े तो हैं, ग्राह ने पैर पकड़े। जब गज को लगा कि ये मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा, तो आज वो भगवान को याद करता है। सारा परिवार उसे छोड़कर जाता है, भगवान को याद करता। एक बड़ी, नानक जी ने बड़ी अच्छी सूक्ति कही है कि सुख में आन सब ही मिल बैठत, राहत चहूं तिश घेरे, विपत पड़े सब संग छाड़त, को नावत मेरे। उस समय सारा परिवार छोड़ देता है साथ। आज गज को लगा कि अब मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देगा, तो जब व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि इसका परिवार उसका साथ नहीं देता, उसी समय वो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। आज गज भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान की स्तुति करता है, स्तुति करता है। गज को भगवान का नाम नहीं पता तो वो स्तुति करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यतेत चिदात्मकं पुरुषं आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम्।
स्तुति की, लेकिन स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। अब सारे देवता सोच रहे हैं कि जब हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाए। नारायण ने कहा जब इस स्तुति में किसी का नाम नहीं है तो ये स्तुति मेरी है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत आए और आते ही भगवान ने सबसे पहले गज का नहीं, स्तुति तो गज ने की थी, लेकिन सबसे पहले भगवान ने आकर ग्राह का उद्धार किया। क्यों किया? आए तो थे गज का उद्धार करने के लिए, लेकिन ग्राह का उद्धार क्यों किया? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे उसका उद्धार तो करना ही है जो मेरा भक्त है, लेकिन जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए उसका उद्धार मुझे पहले करना है। आज भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, गज का उद्धार किया। ये जो गज और ग्राह है ना, ये दोनों पूर्व जन्म में श्रापित थे। जो ग्राह है ये एक हुहू नाम का गंधर्व था जो हमेशा हास्य परिहास करता रहता था। एक बार देवल ऋषि एक सरोवर में स्नान करने आए तो ये गंधर्व सरोवर में प्रविष्ट हो गया और महाराज के पैर पकड़ लिए। महाराज डर गए कि ना जाने किस जीव ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं। जब ये बाहर निकला तो देवल मुनि को देखकर हंसने लगा। देवल मुनि ने कहा अरे मूर्ख, तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू ग्राह बन जा। जब उस गंधर्व ने प्रार्थना की तो देवल मुनि ने कहा अरे परेशान मत हो, इसी प्रकार पैर पकड़ते रहो, किसी दिन इसी पैर पकड़ते पकड़ते तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो गज था ना वो इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त मुनि आए, इन्होंने उनको आकर अनदेखा कर दिया, उनका अपमान कर दिया। तो अगस्त मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया, अरे मुझे जैसे ऋषि को देखकर तू अपने सिंहासन पर बैठा है, एक मदमस्त हाथी की तरह बैठा है, गज की तरह बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गज बन जा। विप्रावमन्ता विसिता तमोन्धम यथा गजस्ताब्धमति शैव। गज की तरह अभिमान में बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गज ही बन जा।